Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assignments। आज की जो सॉल्व्ड असाइनमेंट आपके लिए लाई हूँ दैट इज़ कोर्स कोड 395। इसकी असाइनमेंट 1 है विद एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, बार बार मैं ये बात करती हूँ, सिर्फ असाइनमेंट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको समझना और समझकर उससे सीखना, ताकि आप वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकें। असल मकसद आपका असाइनमेंट्स का वो होना चाहिए, ठीक है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दूँ। अदरवाइज मैं भी जस्ट असाइनमेंट्स अपलोड कर लूँ, आप लोग व्यू कर लें, बट द थिंग इज़ कि उसकी एक्सप्लेनेशन हो ताकि उन क्वेश्चंस में आप उसमें लर्न कर सकें, ठीक है, लर्निंग हो कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। फाइंड द मीडियन, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब एक रैंडम वेरिएबल है, उसका मीडियन और लोअर अपर क्वार्टाइल्स को आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है यहाँ पर, और उसके बाद एक ग्राफ है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और IQR इनके परसेंटाइल्स, ठीक है, परसेंटाइल गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर थी और ये परसेंटाइल है, ठीक है, नॉर्मल कर्व और परसेंटाइल्स ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब इसका पार्ट बी है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल्स टू 40 और P 25 लेस देन x लेस देन 0.55 इक्वल्स टू 0.8662। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उसकी वैल्यू, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, इस तरह से आपका सिग्मा आ जाएगा और फिर आप एरिया अगेंस्ट z फाइंड आउट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गिविंग एग्जांपल्स एंड आल्सो डिस्कस एडवांटेजेस। ठीक है, सैम्पलिंग को पहले डिफाइन करेंगे कि सैम्पलिंग क्या है, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। आप चाहें तो इससे सिंपली पैराग्राफ की फॉर्म में जस्ट कर सकते हैं, मैंने दोनों की हैं, पैराग्राफ में भी और टैबुलर फॉर्म में भी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके मूव करते हैं, पार्ट बी की तरफ। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 इज टू बी रेंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, इज टू बी रेंडमली सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन 13579। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तमाम सैम्पल्स को प्लस करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, और वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, जो भी होता है, और वो आप उस तरह से हर एक को, सॉरी, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार क्या है, मीन है आपका। हर टर्म में से आप मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड अप करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट लिखनी थी, सॉरी राइट डाउन करनी थी, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन करने के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ मेंट बाय एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होती है, और पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट में आपने डिफरेंस भी बताना है। इन सब की डेफिनेशंस आ जाएंगी विथ क्लियर कट डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी है मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ वीकली इनकम। अच्छा, वीकली इनकम फैक्ट्री ए और बी की, इनके मीन और वेरिएंसेस गिवन है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है डिफरेंस इन मीन इनकम्स में, यानी किस वजह से ये मीन इनकम में डिफरेंस है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करना है। ठीक है, इसके यहाँ फॉर्मूलाज गिवन है। फैक्ट्री ए की पहले सारी टर्म्स लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है, n1 है, x बार 1 है और s1 स्क्वायर है, यानी वेरिएंस। ठीक है, और फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2। ठीक है, और सॉरी ये मुझसे क्लिक हो गया, कहाँ थे हम, जी यहाँ पर। ओके, इस तरह से इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड आ जाएगा, और फिर 1 माइनस इक्वल्स टू 0.95, 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करना है वो आप थ्रू फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है।
ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ मीन्स। ये सिंपल आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसको लार्ज सैम्पल और स्मॉल सैम्पल्स के लिए किस तरीके से मीन को टेस्ट किया जाता है वो विद एग्जांपल्स इधर कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट राइट डाउन करते हुए। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने एग्जांपल्स ज़्यादा इंक्लूड की है ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके। ओके, देन है 10 यंग रिकरेट्स वर पुट थ्रू अ फिजिकल ट्रेनिंग। अच्छा, इनके वेट्स गिवन है, ठीक है, और 0.05 अल्फा यूज़ करते हुए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ेक्ट्स के जो वेट पे इफ़ेक्ट्स है ना वो कंक्लूड करने हैं। ठीक है, उसके लिए d इक्वल्स टू x माइनस वाई का एक कॉलम बनेगा और एक d स्क्वायर का कॉलम बनेगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल के थ्रू। ओके, देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये सिंपल थ्योरेटिकल है। इसको अब लीस्ट स्क्वायर की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसके पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे। पार्ट बी इज, let me move to part B. Following are the measurements of height and weight of 8 men. ठीक है, 8 men की हाइट्स के बने। अब आपने कंप्यूट क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोएफिशिएंट को के लिए और टेबल बनाएंगे और इस तरह से ये आर एक्स वाई फॉर्मूले के साथ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। होप सो आपको असाइनमेंट क्लियर होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो या मज़ीद किसी असाइनमेंट को कोई असाइनमेंट रिक्वायर्ड हो आइदर हैंड रिटन और ऑनलाइन, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।